नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जिस टॉपिक के ऊपर आज हम वीडियो बनाने जा रहे हैं वो आपका आकस्मिक अवकाश या कैजुअल लीव से संबंधित है। दोस्तों, ये अवकाश वो अवकाश होता है जैसे आपको मानिए कहीं आपको बीमार हो गए, स्वास्थ्य में कोई समस्या हो गई, 1 दिन के लिए अवकाश, 2 दिन, 3 दिन के लिए आपको आकस्मिक में कहीं आना-जाना पड़ा, परीक्षाएँ देनी पड़ी, तो वो जिस स्थिति में उस स्थिति में जो आपको अवकाश दिया जाता है, उसे हम आकस्मिक अवकाश कहते हैं। दोस्तों, ये एक कैलेंडर वर्ष में 14 मिलते हैं और इसका उल्लेख दोस्तों मैनुअल मैनुअल ऑफ गवर्नमेंट ऑर्डर के अध्याय 142 सहायक नियम 201 में इसका वर्णन किया गया है। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप चाहें तो हमारा जो पुराना हमने जो एक वीडियो बनाया जिसमें हम पूरे अवकाश को बताए हैं, उसमें और एक क्वेश्चन आ रहा था कि स्टडी लीव से संबंधित बच्चों के क्वेश्चन आ रहे थे कि सर स्टडी लीव का क्या मतलब नियम कानून है, उसके बारे में हमने डिटेल से बताया। दोस्तों, वो दोनों वीडियो का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा, आप सब चाहें तो उसको जाके देख सकते हैं। दोस्तों, इसको हम डिटेल से बात करते हैं इसके बारे में। दोस्तों, इसके बारे में मैं ये वीडियो जो आपको आकस्मिक अवकाश है, इसके बारे में दोस्तों जैसे बहुत से प्रश्न आ रहे थे कि क्या जैसे हमारा बीच में छुट्टी पड़ जाती है, जैसे शनिवार और सोमवार को अवकाश लेंगे, बीच में क्या संडे पड़ेगा तो क्या हमारा अवकाश 2 दिन का काउंट होगा या 3 दिन का काउंट होगा? इसके बारे में दोस्तों मैं पूरा बताऊँगा और आपको दोस्तों जैसे आकस्मिक अवकाश का लेटर लिखना है तो किस फॉर्मेट में लिखा जाएगा, कैसे लिखा जाएगा, उसके बारे में मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। और दोस्तों ये छुट्टियाँ जो है अप्रूव कौन करता है? इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। इसके बारे में डिटेल से। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जो हमारी आकस्मिक अवकाश है वो आपको एक कैलेंडर वर्ष में 14 दिन की मिलती है और एक साथ आपको मैक्सिमम 10 दिन की मिल सकती है। दोस्तों, वो भी विशेष परिस्थितियों में दी जाएगी, ऐसी नहीं कि सबको मतलब 10 दिन मतलब 2 दिन 4 दिन की ऐसे ही दी जाती है। दोस्तों, और आकस्मिक अवकाश में एक चीज़ ये होती है कि जैसे आपका बीच में संडे पड़ता है, तो आपने सैटरडे सैटरडे और आपने मंडे की छुट्टी ली है, तो बीच में संडे की छुट्टी आपको नहीं काउंट होने वाली। मतलब ये आपका अवकाश जो आपके हिस्से में से कटेगा, 2 दिन का अवकाश रहे कटेगा पर आपको मिलेगा 3 दिन का अवकाश। अब आगे चलते हैं दोस्तों। ये आपको जैसे मैंने पहले बताया कि कैलेंडर वर्ष में 14 दिन मिलता है। दोस्तों, इसमें भी बहुत से नियम कानून है कि मतलब विशेष परिस्थितियों में मोर देन 14 दिन भी हो सकता है। जैसे परिस्थितियाँ दोस्तों निम्न हैं कि जैसे आप कहीं खेल-कूद मतलब कोई ऑफिशियल है वर्क है, जैसे आप कोई अंतर्राष्ट्रीय खेल-कूद के में मतलब खिलाड़ी हैं, मतलब उस लेवल का आपका खिलाड़ी में योग्यता है, उसके बाद उसके लिए आपको जैसे कहीं आप खेलने जाते हैं तो आपको 30 दिन का भी अवकाश दिया जा सकता है, विशेष परिस्थितियों में। और जैसे ये संघों, परिसंघों के जैसे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष संघों के लिए इनके लिए भी नियम कानून है, जैसे उनके लिए भी और अधिक आकस्मिक अवकाश प्रदान किया जा सकता है। जैसे ये कहीं बाहर जा रहे हैं, किसी मीटिंग में जा रहे हैं, तो इसके लिए भी आप इसको पढ़ सकते हैं कि मान्यता प्राप्त सेवा संघों, परिसंघों के अध्यक्ष एवं सचिव को एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम 7 दिन का तथा कार्यकारिणी के सदस्यों जो सदस्य होते हैं संघ के सदस्यों को अधिकतम 4 दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश देय होगा। उसके लिए भी नियम कानून होंगे। जैसे उसके लिए भी आप इसमें एक उपनियम दिया गया है, कार्यसारणी के उन्हीं सदस्यों को यह सुविधा अनुमान्य होगी जो बैठक के स्थान से कहीं बाहर मतलब कोई अपने स्थान से जो उनका मेन जहाँ उनकी पोस्टिंग है उससे कहीं बाहर जाते हैं तो ये नियम उनको उनके लिए मान्य होगा। अब आगे चलते हैं दोस्तों। दोस्तों, आकस्मिक अवकाश में देखिए दोस्तों, आकस्मिक अवकाश का एक ऐसा आपका रजिस्टर बनता है। जैसे आपने 1 दिन का आकस्मिक अवकाश ले लिया तो यहाँ से 1 कार्ड दिया जाए, ऐसे 14 कार्ड दिया जाएगा, फिर 13 दिन का आपको बचेगा। मानिए उसके बाद आपने 2 दिन का आकस्मिक अवकाश लिया तो ऐसे आप कार्ड दिए, मतलब ऐसे एक प्रकार का एक पूरा कैलेंडर टाइप का होता है। तो उसमें होता है दोस्तों। और आकस्मिक अवकाश का एक नियम ये होता है कि जैसे जब आप आकस्मिक अवकाश लेंगे तो किस कारण से ले रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, इसका पूरा डिटेल दिया जाता है दोस्तों। और आकस्मिक अवकाश में दोस्तों एक चीज़ ये होती है कि आकस्मिक अवकाश आपको लेने के बावजूद भी अगर कोई ऐसा वर्क पड़ जाता है, काम पड़ जाता है जिसमें आपकी रहने की अनिवार्यता है, तो आपको आकस्मिक अवकाश से बाहर मतलब दोबारा बुला लिया जाएगा। और दोस्तों उसके लिए भी एक अलग से नियम बनाएगा जिसे हम प्रतिकर अवकाश कहते हैं। मतलब अवकाश के बदले आपको अवकाश दिया जाएगा। उसके बारे में दोस्तों प्रतिकर अवकाश क्या होता है? दोस्तों, प्रतिकर अवकाश जो इसमें दिया जाएगा, जो आपका प्रतिकार अवकाश होता है इसमें ये होता है कि जैसे आपको आधा मानिए आपको छुट्टी के लिए आपको मिला है अवकाश, सीएल मिला है आपको, उसके बाद आपको मानिए आधा दिन के लिए बुला दिया गया है। जब ये अवकाश में ऐसा होता है कि यदि आपको आधा दिन के लिए बुलाया जाएगा तो आपको जो अगली छुट्टी सैंक्शन की जाएगी पूरी 1 दिन के लिए सैंक्शन की जाएगी, मतलब दुगना जितना समय के लिए मानिए आपका अवकाश 2 दिन का है, 1 दिन पे ही आपको बुला लिया गया है तो आपको 1 दिन प्लस 1 दिन 2 दिन की एक्स्ट्रा छुट्टी दी, 1 दिन की एक्स्ट्रा छुट्टी मतलब एक कटेगी आपके खाते में से, एक आपको बोनस के रूप में दी जाएगी। और दोस्तों इसमें आपको विशेष प्रकार की छुट्टियां दी हैं जो आकस्मिक अवकाश होता है उसमें देखिए ये इस प्रकार की जैसे परिवार नियोजन या पुरुष नसबंदी कराते हैं तो आपको 6 दिन का आकस्मिक अवकाश मतलब उसी अवकाश में ये सब काउंट किया जाएगा, मतलब अलग से किसी में नहीं
आप किसी शोध वोध में के लिए करते हैं तो इसके लिए भी नियम कानून है। आपको संघों परिसंघों वाला मैंने डिटेल्स बताया। दोस्तों यही था। अब इसमें मैं आपको फॉर्मेट इसका बताता हूँ कि दोस्तों किस प्रकार से यदि आपको अवकाश का पत्र लिखना है तो उसमें किस प्रकार से आप पत्र लिखेंगे जो आपको सुटेबल लगे। जैसे दोस्तों जैसे नॉर्मल हम लोग पत्र लिखते हैं, ऊपर हम लोग ऐसे लिख देंगे सेवा में। आपको जो लिखना है नीचे लाइन कामा करके श्रीमान तहसीलदार के नाम के, एसडीएम को नहीं संबोधित करते, क्योंकि छुट्टियों का जो हमारे अधिकारी हमको प्रदान करते हैं वो तहसीलदार होते हैं, उन्हीं को हम यहाँ पर उन्हीं को संबोधित करते हुए लिखेंगे तहसीलदार, अपना तहसील और जनपद। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर लिख देंगे महोदय। महोदय से विनम्र निवेदन है कि आपका नाम जो भी आपका नाम, मानिए आपका नाम सोनू गुप्ता है, तो सोनू गुप्ता लेखपाल क्षेत्र, जो आपका लेखपाल क्षेत्र है में कार्यरत है, और मानिए आपको तबीयत बिगड़ने के कारण आपको अवकाश चाहिए, तो आप लिखेंगे इस क्षेत्र में कार्यरत है और अचानक तबीयत खराब होने के कारण मुझे डॉक्टर से दिखाने के लिए मतलब इस स्थान पे जाना, माने आप जिला जाते हैं या मंडल मुख्यालय जहाँ कहीं भी जाते हो, या मतलब खराब होने के कारण मुझे इस जगह पे अस्पताल में जाना पड़ गया है अचानक, अतः महोदय से निवेदन है कि आज मैं उपस्थित नहीं हो जाऊंगा। तो श्रीमान जी से निवेदन है कि प्रार्थी को आज दिनांक, जो भी आपको तारीख रहेगी उस दिनांक को आकस्मिक अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। दोस्तों उसके बाद आप लिख देंगे प्रार्थी, अपना नाम, तहसील और जनपद। तो दोस्तों यही फॉर्मेट होता है। और ये छुट्टियां दोस्तों आपको तहसीलदार साहब को भेज देनी है। अगर आपके यहाँ जैसे है तहसीलदार साहब से भेज देनी है कानून को, जैसे जो आपके यहाँ की मतलब समझे, कहीं कहीं कानूनगो के स्तर पे भी दे दी जाती है, कहीं तहसीलदार साहब के स्तर पे दे दी जाती है। जैसे आपको आज मतलब जैसे आपको पता है कि कल हमको नहीं आना, तो आप जाके एक हस्ताक्षर नीचे यहाँ पर कानूनगो से करवा लीजिएगा, और कानूनगो के बेस पे आपको तहसीलदार साहब हस्ताक्षर आपको कर देंगे। तो ये दोस्तों वीडियो था। अगर जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।